ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम कैसे करेंगे, तो cos x इज इक्वल टू -1/2 है और x जो है हमारा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो cos x है हमारा नेगेटिव है, होना भी चाहिए। यहां पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो tan x और cot x ये आपका होगा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखिए ये क्या होगा आपका, cos x आपका -1/2 है, तो हम एक आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये आपका कितना है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x की वैल्यू हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो sin स्क्वायर x प्लस और ये आपका -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 3/4। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो sin x आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस √3/2 हो गया। तो यहां से sin x हम कंसीडर कैसा करेंगे, sin x हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो sin x आपका कितना हो जाएगा, -√3/2। तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया sin x। अब sin x आ गया, cos x हमारा पहले से दिया हुआ है, cos x हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो अदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर हम tan x निकालेंगे तो tan x क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका sin x आपका आ गया -√3/2 अपॉन -1/2, माइनस से माइनस हमारा कट गया और ये आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो tan x आपका आ गया √3, ये भी आपका एक आंसर है। तो tan x अगर मिल गया, tan x अगर मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, cot x आ जाएगा। तो cot x हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/tan x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब cos x पता है तो sec x क्या हो जाएगा, sec x हमारा हो जाएगा 1/cos x। तो ये आपका -1/2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और cosec x हमें चाहिए, cosec x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/sin x। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1/sin x। तो sin x की वैल्यू कितनी है, -√3/2। तो ये 1/-√3/2, ठीक है। या sin या cosec x को अगली में कर लेते हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो आपका cosec x आपका क्या है, तो ये हमने यहां तक निकाला है 1/-√3/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -2/√3, ठीक है। तो यहां से cosec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2/√3, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, आंसर है। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो cot x इज इक्वल टू 3/4। तो अब अगर हम बात करें क्वाड्रेंट्स की बात करें तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot x आपका होता है tan x और cot x आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। चलिए अब उन्हें निकालते हैं। तो देखिए cot x दिया हुआ है तो यहां से हम tan x हम फाइंड कर सकते हैं। तो tan x आपका क्या हो जाएगा 1/cot x। तो ये आपका हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1/3/4। तो ये आपका हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब sin x निकालेंगे। तो sin x को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? cosec स्क्वायर x। चलिए इसी बहाने cosec x भी हमें पता चल जाएगा। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x इक्वल टू, और ये आपका 1 प्लस 9/16। तो यहां से आप देख रहे हैं कि cosec स्क्वायर x हमारा निकल करके आ जाएगा 25/16। तो ये आपका cosec x आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। कंसीडर क्या करेंगे हम? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो cosec x आपका आ जाएगा -5/4। तो sin x क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -4/5। ठीक है, तो sin x और cosec x ये हमें दो पता चल गए हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब cos x निकालने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि sin x यहां पर क्या है -4/5। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos स्क्वायर x इक्वल है 1 के। तो ये आपको cos स्क्वायर x ये आपको कितना मिल जाएगा 1 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 16/25। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका 9/25 हो जाएगा। तो यहां से आप cos x आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 3/5। ठीक है, तो हम कंसीडर कैसा करेंगे? हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आपको मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -3/5। ठीक है, अब sec x निकालेंगे। तो sec x क्या हो जाएगा? sec x हमारा हो जाएगा 1/cos x। ये आपका sec x इक्वल 1/, और ये आपका -3/5। तो यहां से sec x आपका हो जाएगा -5/3। तो बस ये सारे जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं, बस ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो cot x की वैल्यू कितनी है? -5/12। तो tan x हमें यहां से मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/cot x। तो ये आपका हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1/-5/12। तो ये आपका कितना हो जाएगा? tan x आपका हो जाएगा -5/12। तो ये आपका एक आंसर है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक ये आपके कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं।
और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो चलिए कॉट आ गया, tan आ गया, तो अब देखिए sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, और ये tan एक्स की वैल्यू हम रखेंगे माइनस 12/5। तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आप मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपको यहां से आप डायरेक्टली कॉस भी निकाल सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि sec पहले आ जाए तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस निकल आएगा। आप चाहें तो पहले कॉस निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 144/25। तो ये आपका sec स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 169/25 के। तो यहां से sec x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 13/25। तो यहां पर हम sec x हम कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो sec x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 13/5 होगा। तो ये आपका 13/5 हो जाएगा, माइनस 13/5 हो जाएगा। अब यहां से डायरेक्टली हम cos x पता कर सकते हैं। तो cos x आपका कैसा हो जाएगा, cos x आपका हो जाएगा -5/13। तो ये आंसर है। पहले आप लोग इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे sin x। तो sin x निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से sin स्क्वायर एक्स प्लस cos x क्या हो जाएगा, ये आपका -5/13 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस और ये आपका 25/169 इक्वल आपका है 1 के। तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 25/169। तो यहां से sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा 144/169। ठीक है, तो यहां से sin एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13। ठीक है, तो यहां से sin x की वैल्यू हम क्या करेंगे, sin x की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। sin x की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, cos x की वैल्यू sin x की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, cosec x की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो जोश जोश में गलत नहीं कर देना है, क्योंकि बात सेकंड क्वाड्रेंट की हो रही है। तो बस इसको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक कैसे होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे। तो कॉसेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हमारा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 13/12। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें बोला है कि x डज नॉट लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये tan x इज इक्वल टू 3/4 पॉजिटिव तो है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि x डज नॉट लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan कहां कहां पॉजिटिव होता है अगर बात करेंगे तो देखिए आपका एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है tan, और दूसरा आपका थर्ड में भी tan आपका पॉजिटिव होता है। बाकी सेकंड और फोर्थ में tan आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर tan x ये हमारा है, तो tan से अगर हमें cot x की वैल्यू चाहिए तो cot x आपका हो जाएगा 1/tan x। तो यहां से cot x इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 1/3/4। तो यहां से
कॉट एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 4/3। तो ये आपका एक आंसर है। अब देखिए, अब अगर हमें सेक स्क्वायर एक्स चाहिए तो सेक स्क्वायर एक्स निकालने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और tan एक्स हमें पता है 3/4, तो ये आपका 1 + 3/4 का स्क्वायर। और यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 1 + 9/16। तो यहां से ये आपका सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 25/16। तो यहां से सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±5/4। ठीक है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, सेक एक्स हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5/4। तो ये आपका आंसर है। अब सेक एक्स अगर हम निकाल चुके हैं तो सेक एक्स की मदद से हम कॉस एक्स भी हम निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स क्या होगा आपका, कॉस एक्स आपका होगा 1/sec x। तो ये आपका cos x इज इक्वल टू, और ये 1/-5/4। तो ये cos x आपका क्या आ जाएगा, cos x आपका आ जाएगा -4/5। तो ये भी आपका एक आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हम sin x और cosec x हम निकालेंगे। तो अब देखिए, अब अगर हमें sin x अगर चाहिए तो हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस, और cos x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -4/5 का स्क्वायर। तो ये आपका 1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर x प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं कि sin स्क्वायर x, और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9/25। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये sin x, ये आपका हो जाएगा ±3/5। तो यहां से sin x हम कैसा कंसीडर करेंगे, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम नेगेटिव लेंगे। तो sin x इज इक्वल टू -3/5, ये आपका आंसर है। अब अगर हमें cosec x चाहिए तो cosec x करेंगे, निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आपका -5/3 हो जाएगा। बस ये आपके आंसर हैं सारे, नोट डाउन कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन है। तो cosec x की वैल्यू -13/12 है, और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है। तो cosec x हमारा कहां नेगेटिव हो सकता है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता ही है। अगर हम उस पे जाएं तो यहां पर तो आपका नेगेटिव होता ही है, यहां आपका पॉजिटिव होता है। तो ये केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बस बचता कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा क्या होता है, cosec x हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये cosec x हमारा ये है। तो यहां से अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए cos x को निकालने के लिए हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12/13 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और ये आपका 1 - 144/169
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/169। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका cos x आपका आ जाएगा, ये प्लस माइनस नहीं, सॉरी अभी प्लस माइनस इतनी जल्दी लगाना ठीक नहीं होगा। तो यहां से cos x आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। ठीक है, कंसीडर क्या करेंगे हम, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये हमारा cos कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी पढ़ते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और cos पॉजिटिव होगा तो sec भी पॉजिटिव होगा। sec x हमारा हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब देखिए, अब हमें sin x पता है और cos x पता है, तो हम tan x निकाल लेंगे। तो tan x आपका क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो क्या हो जाएगा, tan x आपका हो जाएगा, sin x की वैल्यू है -12/13, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 13/5 हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है। sin x अपॉन cos x क्या है, cos x है आपका 5/13, तो 5/13, तो यहां से ये 13 से 13 कट जाएगा और tan x आपका हो जाएगा, tan x आपका हो जाएगा -12/5। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक आंसर है। ओके, तो अब हमें निकालना है cot x निकालना है। cot x हमें निकालना है, तो cot x आपका क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1/-12/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -5/12 हो जाएगा cot x। तो बस ये सारे आपके आंसर्स हैं।